काफी सारे लोग पूछते हैं कि हमें गोल्ड में कैसे निवेश करना चाहिए, फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए, डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहिए, गोल्ड के ईटीएफ खरीदने चाहिए या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने चाहिए। अब काफी सारे लोग बोलेंगे ये भी कोई सवाल है। ऑब्वियसली हमें एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे एक्सपर्ट्स यही बताते हैं। एक तो एसजीबी के अंदर कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगते, ना ही आपको जीएसटी देना पड़ता है, और ऊपर से आपको सालाना 2.5% का ब्याज भी मिलता है। तो ऐसे में एसजीबी ही एक सही चॉइस हो सकती है ना। लेकिन काफी सारे लोगों को यह नहीं पता कि आगे आने वाले समय में ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, इनको गवर्नमेंट इशू करना ही बंद कर दे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2015 में, जब आरबीआई ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन बॉन्ड्स को लॉन्च किया था। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम सब भारतीयों को सोने से बहुत ज्यादा लगाव है, तो ऐसे में जो सोने की डिमांड है इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आरबीआई को बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में गोल्ड को इंपोर्ट करना पड़ता था, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इन एसजीबीस को लॉन्च किया था, ताकि आपको भी एक बेटर ऑप्शन मिल पाए सोने में निवेश करने के लिए, और साथ ही में गोल्ड इंपोर्ट को भी थोड़ा कम किया जाए। यहाँ पर एसजीबीस का आइडिया एकदम सिंपल था कि फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय आप एक बॉन्ड खरीदते थे जिसकी प्राइस लिंक थी गोल्ड के साथ, रियल गोल्ड के साथ। तो ऐसे में, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर 2.5% का सालाना ब्याज भी मिलता था। और अगर आप इन बॉन्ड्स को 8 साल के लिए होल्ड करते थे तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। तो ऐसे में ना ही कोई टैक्स देना पड़ रहा है, ऊपर से ब्याज भी मिल रहा है। तो एकदम से ना लोगों की आंखों में ये चीज एकदम चमक गई और एसजीबीस एकदम से हिट हो गए। ऐसे में गवर्नमेंट भी खुश और जनता भी खुश। यहाँ पर गवर्नमेंट इसलिए खुश थी क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ही सस्ते रेट में यहाँ पर पैसा मिल रहा था। वैसे अगर बॉन्ड्स ऑफर करके गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठाए तो उन्हें 6 से 7% का ब्याज देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड्स की वजह से सिर्फ 2.5% देके उनको इतना सारा पैसा मिल रहा हुआ। क्या सबसे पहला इशू हुआ था एसजीबी का 2015 में, और 2015 से लेकर 2024 तक गोल्ड के प्राइसेस 180% बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने तो अच्छे खासे पैसे कमा लिए, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका टेंशन बढ़ गया, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा पैसा गवर्नमेंट को ही देना पड़ा। यहाँ पर गवर्नमेंट को लगा कि हमें सबसे कम रेट पर पैसा मिल रहा है, लाइक 2.5% पे, लेकिन वैसे देखा जाए तो उन्हें कुल मिलाकर 10% से भी ज्यादा ब्याज देना पड़ा, जो कि बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ना गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो इन बॉन्ड्स का इशू करना ही बंद कर दे, इन गोल्ड बॉन्ड्स को, या फिर जो एनुअल इंटरेस्ट वो दे रहे, सालाना ब्याज वो दे रहे, उसको बंद कर दे, या फिर टैक्स लगाना शुरू कर दे। तो मोस्ट लाइकली जो सेकंड ऑप्शन है वही वो कर सकते हैं, जिससे इन बॉन्ड्स की रेलेवेंस कम हो जाएगी। ये जो सब कहानी मैंने आपको बताई, इसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट ये हुआ है कि पिछले 9 महीने से कोई भी नया इशू मार्केट में नहीं आया है। नॉर्मली 1 से 2 महीने के अंदर आ जाता था, लेकिन अभी पिछले 9 महीने से कोई भी नया इशू नहीं आया है। और जो पुराने एसजीबीस थे जो अभी मैच्योर नहीं हुए, वो भी सेकेंडरी मार्केट में मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स क्या करें, क्योंकि धीरे धीरे हमें ऐसा दिख रहा है कि जो एसजीबीस है वो खत्म होने वाली है। तो ऐसे में इन्वेस्टर करे क्या? यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर्स है उनके पास सिर्फ 3 पर्याय बचते हैं, या तो फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, या फिर डिजिटल गोल्ड, या फिर गोल्ड ईटीएफ। अब इस कंपैरिजन को करने से पहले मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि आपके लिए गोल्ड खरीदना यहाँ पर एक प्रैक्टिकल डिसीजन है, इमोशनल नहीं। अगर आपका गोल्ड के साथ इमोशनल कनेक्शन है तो फिर आप इस वीडियो को देखना बंद कर सकते हो और सीधा जाके फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो। फिर बस उसको इन्वेस्टमेंट मत समझना, उसको एज अ ज्वेलरी पहन लेना, क्योंकि फिर अगर आपका इमोशनल कनेक्शन है तो आप उसको कभी बेचोगे ही नहीं। तो एक काम करते हैं, तीनों की बाइंग कॉस्ट को एक बार कंपेयर कर ले। सबसे बड़ा फर्क ना इनकी कॉस्टिंग में ही है। जैसे कि जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो यहाँ पर 3 मेजर कॉस्ट आपको लगते हैं। सबसे पहला कॉस्ट, जैसे कि हम सबको पता है कि जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो आपको मेकिंग चार्जेस लगते हैं, जो कि 5 से 10% हो सकते हैं। उसके बाद जब आप खरीदते हो तो उसको रखने के लिए लॉकर वगैरह इस्तेमाल करोगे, उसके लिए अलग से आपको 2 से 3% देना पड़ेगा। और लास्ट कॉस्टिंग है जीएसटी, 3% का जीएसटी हमें देना पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको यहाँ पर 15 से 20% एक्स्ट्रा लग रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर अगर डिजिटल गोल्ड की केस में देखा जाए तो यहाँ पर आपके मेकिंग चार्जेस तो नहीं लगते और ना ही स्टोरेज कॉस्ट लगता है। लेकिन यहाँ पर जब आप बाइंग और सेलिंग करते हो तो यहाँ पर 3% का डिफरेंस रहता है, यानी कि टोटल 6% का स्प्रेड यहाँ पर रहता है। तो 6% वो हो गए, और साथ ही में आपको यहाँ पर जीएसटी भी लगता है जब आप ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड खरीदते हो। तो ऐसे में 9% का यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज होगा। लेकिन ठीक है, वैसे देखा जाए तो फिजिकल गोल्ड से थोड़ा सा बेहतर है डिजिटल गोल्ड। अगर यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो वो और भी यहाँ पर आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ उस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, जो कि 0.50% से लेके 1% के बीच में होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको जो एक्सपेंस रेशियो वो देना पड़ता है, और उसी के साथ साथ आपको एनुअल डीमैट चार्जेस होते हैं, जो कि 200-300 रुपए के आसपास होते हैं, वो देने पड़ते हैं। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर जो कॉस्टिंग है वो सिर्फ 2% के आसपास आके रह जाती है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है फिजिकल या फिर डिजिटल गोल्ड की बजाय। और उसी के साथ साथ जो गोल्ड ईटीएफ है
वो आपको 15% सस्ता मिलता है फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में और 7% सस्ता मिलता है डिजिटल गोल्ड की तुलना में। एक और फर्क इन तीनों ऑप्शंस में देख लेते हैं, जो कि है लिक्विडिटी, यानी कि कितनी आसानी से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच सकते हैं। फिजिकल गोल्ड की अगर बात करें तो हम सबको पता है कि सबसे पहले आपको उस ज्वेलरी को गोल्ड लॉकर से निकालना पड़ेगा, फिर आपको ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा, फिर आपका एक्सपीरियंस उस ज्वेलर के साथ कैसा है वो देखना पड़ेगा, और हम सबको पता है कि अगर अच्छा ज्वेलर नहीं हुआ तो फिर आपका कटना पॉसिबल है। तो ऐसे में जो फिजिकल गोल्ड को बेचने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा पेचीदा है, और हो सकता है कि आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है उससे 3 से 4% कम कॉस्टिंग में आपको सोना बेचना पड़ेगा। अगर हम लोग डिजिटल गोल्ड की बात करें तो डिजिटल गोल्ड को यहाँ पर बेचना थोड़ा सा आसान है फिजिकल गोल्ड की तुलना में, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जब भी आप बेचने जाओगे तो आपको मार्केट से 2 से 3% कम प्राइसिंग पे उसको बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेचने में उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा 2 से 3% कॉस्टिंग यहाँ पर कम देखने को। अगर बात करें गोल्ड ईटीएफ की तो इसके अंदर आपको बेचने में भी दिक्कत नहीं आएगी और कॉस्टिंग भी लगभग आपको यहाँ पर जीरो लगेगी। बस जो आपने ईटीएफ खरीदा है उसकी एक्सचेंज पर लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर हमारे कंट्रोल के अंदर है। तो वैसे देखा जाए तो गोल्ड ईटीएफ यहाँ पर क्लियर विनर है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेचने में भी दिक्कत नहीं आ रही है और कॉस्टिंग भी कम लग रही है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन तीनों ऑप्शंस को जब आप बेचने जाओगे तो कैपिटल गेन टैक्स आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इन तीनों में इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। तो ये सब देख के ये तो समझ में आ गया कि एसजीपी के बाद जो बेस्ट ऑप्शन है वो है गोल्ड ईटीएफ। लेकिन मार्केट के अंदर इतने गोल्ड ईटीएफ है तो उनमें से किस में निवेश करना चाहिए? जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, हमने 2024 के लिए जो टॉप गोल्ड ईटीएफ है उसको इस टेबल के अंदर कंपेयर किया। ये देखा कि ईटीएफ के अंदर ना लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो आती है एयूएम से। किसी भी कंपनी का एयूएम अगर 500 करोड़ से कम है तो उसमें लिक्विडिटी नहीं आ पाती। इसी कारणवश जो आईडीबीआई, आदित्य बिरला, इन्वेस्को और यूटीआई, इसको हम लोग रिजेक्ट करने वाले, क्योंकि इसका यूएम 500 करोड़ से कम है। और इनको रिजेक्ट करने के बाद हमारे पास बचते हैं एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और कोटक। इन सब में से ना जो ट्रैकिंग एरर है वो इन सबका ही कम है, लेकिन वैसे भी अगर आपको चुनना है तो एसबीआई का सबसे कम ट्रैकिंग एरर यहाँ पर देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी एसबीआई का सबसे कम है। एसबीआई यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगा रहा है, कोटक एचडीएफसी और एक्सिस भी लगा रहा है, कोटक यहाँ पर आपको एग्जिट लोड नहीं लगा रहा है, लेकिन जो एसबीआई वो आपको सिर्फ 15 दिनों के लिए यहाँ पर एग्जिट लोड लगा रहा है, जो कि क्वाइट एक्सेप्टेबल। यहाँ पर ना एसबीआई क्लियर विनर है, तो क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी भी अच्छी मिल रही है तो आप इजिली बाय और सेल भी कर सकते हो, और सारे पैरामीटर्स में लगभग एसबीआई हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी मन में सवाल है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, हम लोग जरूर उसको आंसर करेंगे।